नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऐसी की कैसा महसूस होता जब इतनी इज्जत मिलती है? हैं? नहीं बर्दाश्त नहीं होता, वो समझ नहीं deserve आती कर- कि इतनी इज्जत में कहाँ ले जाऊं। यानी आप डिजर्व करती हैं क्या बात? हाँ बिल्कुल, है नहीं ना? ये इज्जत के साथ प्यार भी होता प्यार है। भी है और वैसे भी हमारा कोई भी मेहमान आता है तो हमारी कोशिश कोई भी ये होती है, कैसा भी जैसा भी हो। मर्जी हो। नहीं 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 वो उसका जाती फेल है जो भी कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो बाइस से इज्जत है और हम तालियों से पता चल जाता है वो इसीलिए तो कैसा है। आपके इसका नाम है जी सरकार। जी हजूरी सरकार तो नहीं है, जी सरकार। जी सरकार, जी सरकार फिर सरकार है ना, फिर सरकार। और आपको पता है आजकल सरकार में क्या आज हो तो मजा आने वाला है भाई, आज तो अच्छा। है ना। सर और कार। हाँ, इसीलिए आपने बगलों में हाथ डाल दिया। थोड़ा सा मारिया जी, अपने बचपन के हवाले से पढ़ाई कहाँ की, पढ़ी के आपको नहीं मैं पढ़ कहाँ से सकी पढ़ी या लिखी लग रही हूँ? स्कूल से दौड़ दौड़ जाती थी मैं, तो ये थोड़ा सा बताएं कहाँ की स्कूलिंग है, क्या है सब कुछ। आई वॉज बॉर्न इन अफ्रीका, तंजानिया, दारुस्सलाम। तो शुरू में आई वॉज देयर, आगा खान स्कूल में वहाँ पे पढ़ी अच्छा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। तो वहाँ जाना कैसे हुआ? वहाँ पैदा होने के लिए गई थी जी मैं। अच्छा, नहीं वालिदैन बहुत नहीं अच्छे। नहीं लाफ्टर लिया, पैदा होने के लिए गई थी। हाँ, क्या हो गया जी, आप अफ्रीका में पैदा हुई, आगा खान स्कूल में पढ़ी। हाँ, आगा खान हॉस्पिटल में पैदा हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। उसके बाद में आई वॉज मुनीज़ा हाशमी का स्कूल का फैज़ अहमद फैज़ की जो बेटी हैं और फैज़ अहमद फैज़ की जो वाइफ मुनीज़ा आपा, हाँ जी, मुनीज़ा, बीजू आपा। उनका स्कूल था और वहाँ पे मैं कुछ अरसा पढ़ी। उसके बाद फिर मैं बीकन हाउस में चली गई थी वाह वाह। और मॉडल टाउन में हम रहते थे, अभी भी है वहाँ पे घर। टेलीविजन में जो आना हुआ वो किसी ने पिक किया या शौक था? अपॉर्चुनिटी कैसे मिली ड्रामे में काम करने की? माय फैमिली थी ऑलरेडी रिलेटेड विद शोबेज। तायरा वास्ती माय खाला, रिजवान वास्ती माय खालू। तो जब खाला आती थी लाहौर में प्ले करने के लिए तो वो कई दफ़ा मेरी वालदा को कहती तो तुम क्या हर वक्त बहू बन के घर में बैठी रहती हो, और सास बहू वाले चिक चिक रोना धोना कि मेरी सास ने ये कह दिया, जबकि वो सगी मुमानी भी थी कि ये कह दिया। तो शी यूज्ड टू टेक हर, खाला यूज्ड टू टेक हर यंगर सिस्टर माय मदर टू पीटीवी लाहौर। तो वो माय मदर आल्सो डिड अ फ्यू प्लेस। फिर वो जानने वाले इतने बन गए। माय मदर वाज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। अच्छा। फिर खाबर साहब एंड my mother and father, they knew these people. खाला तो आके चली जाती थी। इनके ये कह रही है अंग्रेजी में जो इन्होंने कहा है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो इन लोगों को जानते थे। ये अंग्रेजी में कहा इन्होंने? हाँ, हाँ। अच्छा, बहुत अब जब ट्रांसलेशन कराना ठीक है। मारिया जी क्या कर रहे हैं आप? इंग्लिश बोल रही हैं और वो बता भी नहीं, तर्जुमा वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया। ये हो गया जी सरकार। आई गॉट एन ऑफर। वो एक ऑफर बख्तियार अहमद साहब को उस वक्त जरूरत पड़ गई, प्रोग्राम्स मैनेजर वहाँ पे होते थे। तो एक सिंगल प्ले की उन्होंने कहा, अम्मी से कहा और वो आई जस्ट डिड इट। और उसके बाद फिर मैं सबसे कोई फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव डन सो मच वर्क। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो किरदार ऑफर हो रहे हैं ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैं बहुत सारे किरदार जो मुझे ऑफर होते हैं मुझे रद्द करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे उनमें कोई जूस नजर नहीं आता और मुझे ये लगता है कि हम रिलेशनशिप को मनफी दिखा रहे हैं। तो ये मैं मनफी नहीं दिखाना चाहता। मनफी के अलावा हर जो किरदार लिखा हुआ है ना, वो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि माँ बाप बहन नौकर फला। हाँ। जो लिखा जा रहा है ना उसकी कोई लेयर नहीं है। इंसान जो है वो लीनियर नहीं है, उसकी बहुत सारी डायमेंशन। आप किस डायमेंशन से लिख रहे हैं? वो जो आपको माँ या बहन या कोई भी दिखा रहे हैं या बाप या भाई या व्हाटएवर, उसका वो कौन है एज अ पर्सन, उसके मुताबिक वो रिएक्ट करेगा बाकी अपने जो इर्द गिर्द किरदार हैं उनके साथ। तो वो आपको डायमेंशन दी नहीं जाती स्ट्रेट। तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है कि सिर्फ एक लेकिन पिछले 5-6 सालों में अगर मैं आपके किरदार उठाऊं तो उसमें काफ़ी इस तरह के किरदार हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रही हैं कि आपने वो किए हैं। तो वो किसी मजबूरी के तहत किए हैं? हाँ, वो भी है। पहले तो आप देखिए, हर वक्त आपको कोई ऐसा स्क्रिप्ट या रोल ऑफर बिल्कुल नहीं हो रहा होता और वो जाहिर है क्वालिटी व्हाटएवर इज इन योर हेड, जिसको भी आप क्वालिटी कहते हैं, वो हमेशा कम होती है और क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल गलत नहीं समझती कि अगर मैं अपनी तरफ से बड़ी आर्ट फिल्में देखना पसंद करती हूँ तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि कॉमेडी नहीं बनेगी और लिरिकिंग लाइव नहीं बनेगा और स्टेज पे ड्रामा नहीं होगा या कमर्शियल फिल्म नहीं बनेगी। हर किस्म की ऑडियंस है और हर किस्म की ऑडियंस के लिए बनना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश ज़रूर होती है कि बट आपको अगर 10 स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही है और आपने करना है काम एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया एंड यू हैव, तो कहीं ना कहीं
आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप कहीं ये खौफ तो नहीं है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी? हमारे यहाँ एक ये भी रुझान देखा गया है, फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप 2-4 महीने टीवी पे नहीं नजर आते तो लोग आपको भूल जाते हैं, बाकायदा भूल जाते हैं। तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि ये भूल जाए। नहीं, मेरे ज़हन में ये नहीं था। और जब when I did my first play and you know we were working, उस वक्त I wanted to work, I was doing, जो काम मैं कर रही थी वो उसके लिए कर रही थी। फेम एंड पैसा जो भी उसके साथ है वो उसका बाय प्रोडक्ट था। मोहतरमा मारिया वास्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी सरकार में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। जिस माशाल्लाह पाए की आप अदाकारा हैं और जितना काम आपने किया है, कि जब कोई किरदार आपको ऑफर होता है तो क्या आप उसको खुद डिजाइन करती हैं उस कैरेक्टर को? क्योंकि और तो कोई है नहीं करने वाला, और तो खुद कोई ही करना पड़ता है। तो ये भी फुकदान है इंडस्ट्री बहुत में। ज्यादा, बिकॉज आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने वाले डायरेक्टर्स मौजूद नहीं वो हैं। बिल्कुल नहीं है। या आप ये कहें कि वो आपकी इतने तजुर्बे से थोड़ा सा घबराते हैं। अब आपको क्या बताएंगे कि मुझसे आप खुद ही कौन कर घबराता है? लीजिएगा। नहीं, समझाने की तो जरूरत होती है, बिकॉज मैं जिस चीज को सोच रही हूँ, जो मेरे काम में झलक नजर आएगी, वो हमेशा आपको डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा। डायलॉग आप 10 तरीके से बोल सकते हैं, बट डायरेक्टर क्या, तभी तो आप डायरेक्टर को इधर रखते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि बस कोई भी डायरेक्टर बन गया। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू जो वो दिखाना चाहता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को, एक्टर्स को, पूरे सेट को, हर लेकिन चीज मारिया को जी, वो इकट्ठा करता मारिया जी, बहुत से सीनियर्स ये भी तो कहते हैं यार मुझे समझा रहे हो, पहली दफा काम कर रहा हूँ मैं। भाई मैं इतने अरसे से नहीं समझा तो अब क्या समझूंगा, उनका मतलब ये होता है कहने का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सीनियर हो या जूनियर हो, आपको कोई बात बता रहा हो तो आई थिंक एनी वन ऑफ अस विल सोक इट अप। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करने के बाद आई रिमेंबर समवेयर लाइक लेट 90s यू स्टार्टेड योर ओन प्रोडक्शन हाउस, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि फुकदान होता चला जा रहा है। क्योंकि आप खुद भी प्रोड्यूसर हैं तो कभी मन चाहा कि मैं लोगों के लिए तो वैसा नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो मैं वैसी चीज़ें अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए लिखवाऊँ और खुद प्रोड्यूस करूँ उन्हें? सोचा तो यही था। हाँ। यू बीन अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ एंड वैसे तो मेरे ख्याल में बिकॉज चैनल्स के अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेज आ गए, तो आपने जो बेचारा प्राइवेट प्रोड्यूसर था उसको मार दिया। और ये वो प्राइवेट प्रोड्यूसर था जो एक्टर्स में से ज्यादातर आए थे, जो अच्छा काम क्रिएटिवली करना चाहते थे। वो अपना प्रॉफिट उतना नहीं देखते थे, वो दे वांटेड के टू प्रोड्यूस समथिंग गुड। तो जब चैनल वांटेड समथिंग एल्स और आप किसी नई चीज़ पर नहीं कर सकते थे, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, या जो भी एक वो सिस्टम था, तो फिर वो एक फिर मैंने माय पार्टनर मैंने कहा भाई तुम करो व्हाट द चैनल वांट्स, कि मेरी जाके तो लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे। क्योंकि अजीब अजीब ख्वाहिशात और वो दे विल नॉट डू ऑन द रेलेवेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सोसाइटी के, जिसके अंदर क्योंकि हम पीटीवी की पैदावार है तो हमारे अंदर एक सेंसर काम हर वक्त कर रहा होता है, तो जाहिर है विल नॉट गेट अ स्क्रिप्ट रिटन जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो। वैसे तो आजकल हर किस्म की बातें डिस्कस होना शुरू हो गई है स्क्रिप्ट्स जो बट हमने बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पे काम किया।